आज फिर ये आदमी दिख गया। जब जब इस आदमी को देखता हूँ एकदम खून खौल जाता है, पूरा मूड खराब हो जाता है यार। अरे रवि भाई, कैसे हो? अरे भैया ठीक है भैया, कैसे हैं? बस बढ़िया है। आप आज इतना बहुत उदास दिख रहे हैं। अरे भैया बस ठीक है यार, बस क्या बताएं यार। यार रवि, मैं तो तुम्हें बहुत बचपन से जानता हूँ। तुम ऐसे तो नहीं रहते थे। कुछ ना कुछ तो बात जरूर है जो मुझसे छुपा रहे हो। क्या बात है? यार दोस्त क्या बताएं, आज सुबह हमारे अंकल जी मिल गए। तो चाचा जी मिल गए तो उसमें क्या बुराई है? तो अच्छी बात है। यार आप नहीं जानते हो, 5 साल हो गए हैं। हाँ। 5 साल पहले मेरे चाचा जी ने मुझे और मेरे पापा जी को, मेरे पूरे परिवार को बहुत भला बुरा कहा था। और उसमें मेरी गलती भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा यार। और मैं इस विषय को लेके परेशान हो जाता हूँ। जब भी वो मुझे मिलते हैं तो मेरे शरीर का ऐसे खून खौल जाता है, पूरा मूड खराब हो जाता है। और मैं उस घटना को लेके बहुत परेशान रहता हूँ हमेशा। बस 5 साल? जी 5 साल हो गया? जी भाई। मतलब 5 साल हो गए और आज भी वो घटना तुम्हारे दिमाग में चल रही है? हाँ भाई यार, 5 साल हो गए सच में, वो घटना आज भी हमारे दिमाग में घूमती रहती है। तो एक बात पूछूं तुमसे? जी भाई पूछिए। तो ये बताओ, उस घटना से सबसे ज्यादा कौन परेशान है, तुम या तुम्हारे चाचा जी? यार मैं सोचता हूँ कि उस घटना से सबसे ज़्यादा मैं ही परेशान हूँ। तो इसमें सजा किसको मिल रही है, तुम्हें या तुम्हारे चाचा जी को? यार गुस्सा ऐसा जहर है जिसे हम खुद पीते हैं, लेकिन उम्मीद हम अक्सर ये रखते हैं कि इसे कोई दूसरा परेशान होगा, जबकि उसकी सजा हमको मिलती है, परेशानी हमको ही मिलती है। यार लेकिन उन्होंने गलत किया था यार, सबके सामने मेरे और मेरे परिवार की बेइज्जती की उन्होंने। गलती उन्होंने करी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उन्होंने गलत किया था, लेकिन बार बार उस घटना को याद करके तुम किसको सजा दे रहे हो? तुम खुद को चोट पहुंचा रहे हो, उनको नहीं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि क्षमा वीरों का आभूषण है। अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो उससे हमारी बुराई नहीं होती है और हमारे लिए अच्छा ही होता है। यार लेकिन माफ करना इतना आसान नहीं होता है जब गलती सामने वाले की हो। यार दोस्त, ये जो माफ करना होता है ना, ये किसी दूसरे के लिए नहीं होता है, ये अपने लिए होता है। अगर हम किसी को माफ करेंगे ना तो हम अपने दिमाग को, अपने मन को शांत रख सकते हैं। हम अपने किसी भी काम को अच्छे से काम कर सकते हैं, मन को। अगर हम किसी को माफ नहीं करते हैं ना तो हम हर समय उसके बारे में सोचते रहते हैं। हम किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और काम भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाई कैसे? देख भाई, जब तक तुम अपने गुस्सा को पकड़े रहोगे ना, तब तक तुम अपनी खुशियों को खोते रहोगे। तुम हर समय उसी उन्हीं में उलझे रहोगे और अपने मन को खुश नहीं रख पाओगे। सोचो, 5 साल में तुमने कितनी बार उस घटना को याद किया होगा और कितनी बार खुद को परेशान किया होगा। हाँ यार, हजारों बार। जब भी मैं उस मंजर को याद करता हूँ बहुत दिल को दुख होता है यार। और हर बार दर्द किसे हुआ है? यार हर बार दर्द मुझे ही होता है। मान लो तुम्हारे हाथ में एक पत्थर पकड़ा दिया जाए, तो कितनी देर तक तुम पकड़ पाओगे? 1 मिनट तक पकड़ोगे, सही रहेगा। 1 घंटे पकड़ोगे तो दर्द बढ़ेगा आपको। और अगर एक पूरा दिन पकड़ा रहोगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा दर्द होगा आपको। और वही अगर 1 साल तक का पकड़े रहोगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपका जीना मुश्किल हो जाए। गुस्सा भी एक ऐसा ही पत्थर है, तुम इसको जितना ज़्यादा तक देर तक पकड़ोगे उतना ही ज़्यादा परेशानी तुमको होगी और तुम्हारी ज़िंदगी और कष्टमय बीतेगी। तो सही कहा आपने यार। भाई, ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमें रिश्तों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। और अगर रिश्ते ना भी बच पाएं तो कम से कम मन का बोझ तो उतार दो। जी भाई, यार मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। यार दोस्त, ये जो गुस्सा पालना होता है ना,
एक गुस्सा एक ऐसे कोयले के जैसे होता है कि जिसको हम अपने हाथ में लेते हैं और जितनी देर अपने हाथ में लेकर किसी दूसरे के ऊपर फेंकने का इंतजार करते हैं ना, तो तब तक अपना ही खुद का ही हाथ जलाते हैं, खुद को ही परेशानी में डालते हैं। इसलिए इसको फेंको और गुस्से को शांत करके खुद सुकून में जाओ। हाँ यार, मुझे लग रहा है कि आप सही कह रहे हो, मुझे उनको माफ़ कर देना चाहिए। यार आज मुझे समझ आया कि 5 साल से मैं अपने ही दिल को दुख दे रहा था। गुस्सा कुछ पल का हो तो स्वाभाविक है, लेकिन उसे वर्षों तक पालना अपने ही मन को कैद करने जैसा होता है।